अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यूरिनरी सिस्टम से मुराद है द एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिन को जिस्म से निकालने वाला एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर कई ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हों। अब एक सिस्टम वैसे नहीं बनता जब तक कई ऑर्गन्स साथ मिलकर कोऑपरेशन ना कर लें, एक कोऑर्डिनेशन उसके दरमियान मौजूद ना हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह किडनी हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गन है जो कि एक तरफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो दूसरी तरफ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। इसी तरह ये एक ब्लड की फ़िल्ट्रेशन कर सकता है आमतौर पर, यानी स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड, उसकी सफाई कर सकता है। इसी तरह इसका एक ख़ास साइज़ है, इसका एक ख़ास वेट है, इसका एक ख़ास लंबाई है इसकी। इसी तरह इसके अंदर रीनल आर्टरी उसको जाता है ब्लड को सप्लाई करने के लिए, उससे रीनल वेन निकलता है उससे एक्स्ट्रा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालने के लिए। इसी तरह उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर, यानी अगर उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हो तो फिर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देखना पड़ेगा। इसी तरह इसका आउटर मोस्ट कलर क्या होता है, इसका साइज़ क्या है, शेप किस किस्म का होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, और उसी तरह ये है कि किडनी अपना फंक्शन कैसे कर लेता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हम देख लें कि यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये अपने यूरिन को कैसे बनाता है, ये ब्लड की फ़िल्ट्रेशन कैसे आसान कर लेता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई बड़े साइज़ के, कोई छोटे साइज़ के, जिसकी वजह से एक ख़ास पेन जिस्म पर आता है। तो इस तरह की किडनी स्टोन्स जिस्म में बनते हैं। हम इन चीज़ों से आगाह तो हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि एक किडनी होता क्या है, एक किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉबेबली पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी और यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स। तो एक पार्ट सिर्फ यह है कि ह्यूमन किडनी क्या है, वो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो इसके और पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरेटर हो गया, उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और उसके और इंटरनल जो सिस्टम है या मैकेनिज्म है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज़ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंसान का यूरिनरी सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ है, यानी द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्टोर एंड एक्सक्रीट यूरिन, यानी एक ऐसा ऑर्गन या एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर यूरिन बनते हो, यूरिन स्टोर होते हैं और यूरिन को एक्सक्रीट किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, तो इस प्रोसेस को यूरिनरी सिस्टम पाया जाते हैं। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? देयर आर बेसिकली द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। एक है ह्यूमन किडनी, दूसरे नंबर पर है द यूरेटर्स, उसके बाद है द यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ नंबर इज़ द यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट्स यहाँ पर मैंने इसके नाम लिखवाए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि किडनी बेसिकली पेयर्स में पाए जाते हैं, ये 2 किडनीज पाए जाते हैं 1 पेयर। इसी तरह 2 यूरेटर्स, यानी यूरेटर्स जो है, यूरेटर्स भी कहा जाता है, यूरेटर्स भी कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर है और फिर एक यूरेथ्रा होता है। अब इसके हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, जो कि है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी। सो हमारा जो फोकस होगा वो जस्ट किडनी पर होगा। ह्यूमन किडनी क्या है? इट इज़ अ मेटानेफ्रिक यानी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये लफ्ज़ इसलिए मैं लिखवाया है कि नॉर्मल किडनी के मुख्तलिफ फॉर्म्स, मुख्तलिफ मार्कोलॉजी, मुख्तलिफ अशकाल होते हैं, लेकिन जो बीन शेप्ड है और जो इंसान में पाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज द मेटानेफ्रिक किडनी। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। उसी तरह इसका कलर है डार्क ब्राउन या डार्क रेड कलर का ये होता है, और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, मोस्टली इन इंडिकेट टेस्ट कि ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, देन नॉर्मली ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी, सो इट इज़ माय वेंट्रल साइड, एंड
एंड बैक इज़ माई डॉर्सल साइड। जहाँ पर ये ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कार्ड मौजूद है, तो स्पाइनल कार्ड और सीधा इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर है। अब जहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम ख़त्म होता है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो साइड्स हैं, यानी ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, यानी लेफ्ट एंड राइट, यानी दो साइड्स पर मौजूद है ये किडनीज। बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम ये अगर देख लें तो ये यहाँ पर चेस्ट कैविटी का हिस्सा, ये जो है रिब्स ख़त्म होते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है आवर डायफ्राम। अब डायफ्राम जो यहाँ पर मौजूद हैं इस साइड बिल्कुल इसके नीचे जो है ये लेफ्ट राइट साइड पर ये मौजूद है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इसकी साइज़ या इसकी जो पोजीशन है या लोकेशन है, राइट और लेफ़्ट किडनी दोनों की पोजीशन पर थोड़ा फ़र्क पाया जाता है कि राइट किडनी इज़ लेटर लोअर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट किडनी इट इज़ लेटर लोअर देन द लेफ़्ट किडनी। सो लेफ़्ट किडनी जो है ये थोड़ा अपर पाया जाता है। मैंने यहाँ पर R फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट लिख लिया कि राइट किडनी लोअर तो लेफ्ट किडनी अपर पाया जाता है। सो देयर फॉर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी नोटेड। वट आर देयर काजेस। अब ये इसमें फ़र्क क्यों है, ये एक बड़ा एक अपर एक लोअर क्यों है? इसकी मेन वजह है द पोजीशन ऑफ द लीवर एंड देयर लॉब्स। क्योंकि यहाँ पर मौजूद है लीवर, तो लीवर बेसिकली यहाँ पर ये पाया जाता है। अब इस लीवर जो है वो स्टोमक के बेसिकली अपर पाया जाता है, तो इसके लोब्स नीचे की तरफ आए हुए होते हैं, तो इसकी लोब्स की वजह से एक किडनी और दूसरे किडनी की पोजीशन पर थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। इसलिए this question must be noted. Now what is the weight of the human kidney? अब इसका वेट क्या होता है? यहाँ पर वेट की हम बात करेंगे द एवरेज वेट ऑफ अ ह्यूमन, लेकिन मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। ये बात भी नोट करने की है कि अगर मेल की बात की जाए तो इट इज़ द सिंबल ऑफ मेल 125 to 170 ग्राम्स। ये एक एवरेज आदमी का जो है ये साइज़ होता है, ये वेट होता है एक किडनी का। इसी तरह 115 to 155 ग्राम्स ये फीमेल के अंदर इसकी किडनी का वज़न होता है। तो ये दोनों जो वेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक बात मैं कहता चलूँ कि अगर टोटल बॉडी का वेट देखा जाए, जितना भी वेट हो, 70 kg हो, 75 kg हो, या जितना बॉडी का स्ट्रक्चर है, जितना पोजीशन है, तो उसके अंदर तकरीबन 1% हिस्सा ये किडनी ने घेरा हुआ है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हाउ मच ब्लड सप्लाई to the each kidney per heartbeat. Normally the blood supply, basically we know that the heartbeat in our body तकरीबन 72 to 75 times per beat हमारे आमतौर पर पर मिनट, एक मिनट के अंदर तकरीबन 60 सेकंड्स होते हैं, और इसी 60 सेकंड्स के अंदर तकरीबन जो हार्ट की बीटिंग होती है, यानी दिल के धड़कने का जो स्टाइल है या अंदाज़ है, तकरीबन 72 to 75 टाइम्स ये होता है। लेकिन पर बीट जो सप्लाई ऑफ द ब्लड है टुवर्ड्स द किडनी इट इज़ अबाउट द 20%। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि कितना परसेंट ब्लड ये पर बीट हमारे जिस्म, हमारा हार्ट ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तकरीबन 25% हो गया। लेकिन अगर टोटल ब्लड की बात की जाए तो इंसान के जिस्म के अंदर अबाउट 7 लीटर ब्लड मौजूद है एक एवरेज पर्सन का, लेकिन उसका अगर पर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1.2 लीटर पर मिनट ब्लड सप्लाई होती है हमारे किडनीज़ को। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह किडनी जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ऑस्मोरेगुलेटरी, लेकिन ये तब है जब इसको प्रॉपर ब्लड मिल रहा हो, जिस तरह की मैंने बात कह दी। इसी तरह इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नॉर्मली इट बिकम in, while deoxygenated blood it becomes out due to the presence of 2 kinds of the blood vessels. Normally renal lupus जब भी आएगा तो ये किडनीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या तो आर्टरी है या तो वीन्स हैं, तो इन दोनों के लिए सेम वर्ड इस्तेमाल होगा, यानी रीनल आर्टरी, रीनल वीन्स। तो रीनल आर्टरी ये बेसिकली इट यूज फॉर द एंट्रेंस ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, while the renal veins these are used for the extrinsic या exit of the deoxygenated blood from the kidney towards the heart.
ये तो हो गया कि ब्लड सप्लाई नॉर्मली एक किडनी को कितनी होती है या कितनी अंदाज में होती है या कितनी % होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन किडनी, नॉर्मली ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं डायग्राम बना चुका हूँ। उससे पहले इसकी जनरल बातें कर लेते हैं कि ह्यूमन किडनी का अगर स्ट्रक्चर देख लें तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका नॉर्मली फॉर एग्जांपल इट इज़ माय हैंड या इट इज़ माय किडनी, इट इज़ द एक्सटर्नल फीचर, यानी इसका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक दूसरा अगर इसका सेक्शन काट लेते हैं और अंदर से देख लेते हैं या यहाँ से इसको काट लेते हैं तो फिर हम इसको जिस तरह के एक दरवाज़ा खुलता है इस तरह, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंटरनली किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। एक बात है कि द किडनी हैज़ 2 पार्ट्स बेसिकली, वन इज़ द आउटर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज़ द इनर स्ट्रक्चर। इसका आउटर बेसिकली बहुत स्लाइमी होता है, सॉफ्ट होता है, रेड कलर का होता है, अगर हाथ लगाते हो तो बहुत ज़्यादा नरम सा है। लेकिन अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख ले तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। अंदरून में ये काफ़ी जो है इसके 2 पार्ट्स बेसिक मेजर 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। इसी तरह अगर देख लें कि किडनी इज़ प्रोटेक्टेड बाय, स्ट्रक्चर में पहली बात कर लेते हैं कि जो किडनी है इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है बाय अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन और उसका नाम है कैप्सूल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कैप्सूल। जबकि कुछ फैट्स भी पाए जाते हैं उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं जो इसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो एक फैट्स हो गए, दूसरा इसका अपना ख़ास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी हो गया। उसी तरह अगर देख लें इट इज़ आल्सो प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, कि इसको रिब्स भी थोड़ा बहुत पीछे की जानब जो है उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो ये तो प्रोटेक्शन पर बात हो गई। अब स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जिस तरह मैंने आउटर और इनर पार्ट्स की बात की, तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बाय ट्रांसफर सेक्शन, यानी उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है। उसके बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें 2 पार्ट्स नज़र आते हैं, एक आउटर पार्ट नज़र आता है तो दूसरा इनर पार्ट नज़र आता है। इसका आउटर पार्ट बेसिकली ये कन्वेक्स कहलाता है, या कन्वेक्स पार्ट कहलाता है, जबकि दूसरा कनकेव पार्ट कहलाता है। लेकिन ज़रा देख लीजिए कि द आउटर पार्ट इज़ बेसिकली इट इज़ द डार्कर पार्ट, it is the outer and darker part of the kidney, while the inner part is it is called as the inner medulla, it is the lighter and thickened part of the kidney। अब आते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ, यानी पूरा एनाटॉमी हम इसका पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन किडनी, अ सिंगल किडनी, इट इज़ द outermost covering like this, it is the outermost capsule of the kidney that gives protection to the inside of this। उसके बाद देख ले कि यहाँ पर कई किस्म के फैट्स डिपॉजिट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जो इसको थोड़ा बहुत ये प्रोटेक्शन दे देते हैं, लेकिन मेन प्रोटेक्शन देने वाला इसका ये कैप्सूल है। दूसरी बात देख ले कि अगर इसका हम साइज़ देख ले तो पहले बात साइज़ की कर लेते हैं कि एवरेज इंसान की किडनी का साइज़ क्या होता है। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा लेंथ, जिस तरह मैंने यहाँ पर एरो दिया हुआ है, ये तकरीबन होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी पूरी लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर लें तो ये नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड एज द विड्थ, यानी इतना वाइड होता है, अबाउट 6 सेंटीमीटर इट इज़ वाइड। लेकिन अगर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मोटाई देखी जाए तो मोटाई इसकी तकरीबन ये होती है इट इज़ 4 सेंटीमीटर थिक। ये तो हो गया इसका जनरल साइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार हम कंफ्यूज होते हैं कि वेट क्या होता है या इसका थिकनेस क्या होता है या इसका लेंथ क्या होता है, तो कितना सेंटीमीटर पाया जाता है, इसलिए इस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा जहन में रखें। उसके बाद ये जो आउटर पार्ट इसका हमें नज़र आ रहा है ये है इसका कॉर्टेक्स, जहाँ पर ये मैंने दिखा द आउटर पार्ट इज़ द कॉर्टेक्स, जबकि इसका अंदरून ये वाला पार्ट है, ये टोटल पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड इज द इनर मेडुला। तो एक कॉर्टेक्स हो गया जबकि दूसरा इनर मेडुला हो गया। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्हाट इज़ द कन्वेक्स पार्ट एंड व्हाट इज़ द कनकेव पार्ट। कन्वेक्स बेसिकली यहाँ पर देख ले इट इज़ अ कन्वेक्स स्ट्रक्चर वाइल इट इज़ द कनकेव स्ट्रक्चर। एक है कन्वेक्स स्ट्रक्चर, दूसरा है कनकेव स्ट्रक्चर। अगर इसका ये वाला पार्ट देख लें इस तरह सा तो ये बेसिकली जिस तरह ये नज़र आ रहा है तो इट इज़ द कन्वेक्स पार्ट।
लेकिन अगर ये वाला पार्ट यहाँ सर देखा जाए इस तरह, सो दिस पार्ट इज लाइक दिस देयरफॉर इट इज़ द कनकेव पार्ट। तो एक जो ये वाला पार्ट है इट इज़ द कन्वेक्स पार्ट, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये है कनकेव पार्ट। अब ये कनकेव पार्ट में ये वाला पार्ट जो थोड़ा बहुत इनसाइड में गया हुआ है, ये द इनसाइड पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज द हाइलस। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइलस एंड हाइलम। अब हाइलम जो है ये एक पार्ट है सीट का, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है हाइलस। तो कभी कभार एमसीक्यूज़ में हाइलस और हाइलम के अल्फाज आ जाते हैं, तो हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हाइलम ठीक है या हाइलस ठीक है, इसलिए यहाँ पर LS का लफ्ज़ जहन में रख लें कि हाइलस इज़ फॉर द किडनी। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है तो थोड़ा सा इनसाइड पार्ट है, कनकेव पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज द हाइलस। अब हाइलस के अंदर यहाँ पर रीनल आर्टरी जो यहाँ पर रेड कलर मैंने शो किया हुआ है, द रेड कलर्स गोस टूवर्ड्स द इनसाइड या इन द मेडुला साइड। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है इनसाइड ऑफ द किडनी। जो यहाँ पर रेड ब्लड है इट इज़ द ब्राइट रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ पर मैंने एरोस दिए हुए हैं, ये तमाम एरोस यहाँ सारे इनसाइड पास हो रहे हैं। जबकि इनसाइड से ये जो ब्लू कलर लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं ये दे केम्स फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द किडनीज। तो मुख्तलिफ पार्ट से ये जो ब्लू कलर्स के लाइंस हैं ये आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जो वेस्ट ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, तो वो ब्लड ये निकलता जा रहा है और ये टूवर्ड्स द हार्ट जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द रीनल वीन्स। तो ये फ़र्क है कि रीनल आर्टरी ब्लड ला रहा है जबकि रीनल वीन्स यहाँ से ब्लड लेके जा रहा है टूवर्ड्स द हार्ट। नीचे एक पार्ट मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज द यूरेटर या यूरेटर। तो यहाँ पर यूरेटर क्या चीज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है ये यूरिन को यहाँ से लेके जा रहा है, लेकिन बात यह कि यूरिन बनते हैं कहाँ हैं और किस अंदाज में बनते हैं। यहाँ पर इस बात की मैं थोड़ी सी निशानदही कर लूँ कि ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अबाउट 10 to 15 कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है द रीनल पायरामिड्स। पायरामिड उस चीज़ को कहा जाता है जो नीचे से छोटा यानी इसकी जो वेट है या साइज़ है काफ़ी, फिर ऊपर की जाते हुए इसकी ऊंचाई में जो है ये छोटा हो रहा है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल पायरामिड इसको कहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर, जिस तरह के एहराम मिस्र होते हैं बिल्कुल उस तरह के स्ट्रक्चर को आमतौर पर कहा जाता है द पायरामिड। तो रीनल पायरामिड 10 to 15 ये होते हैं और बेसिकली ये कहलाते हैं कि ये यहाँ पर एक तो है कि एक बहुत एरिया ये कवर कर चुके हैं जो इंटरनल एरिया ऑफ द किडनी जो है वो ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह उसके दरमियान या उसके साइड बाय साइड ये तमाम ब्लड वेसल्स गए हुए होते हैं और उसके दरमियान में नेफ्रॉन्स का ये स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इस तरह अगर देख लें कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये बताता चलूँ कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये बेसिकली यूरिन बनाता यही पार्ट है। तो जब तक ये यूरिन बना रहा है तो यहाँ पर हर एक नेफ्रॉन अटैच है इस लाइन के साथ। ये जो लाइन है इट इज़ कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ कई नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं और ये वेस्ट को जो है वो मुख्तलिफ पार्ट से कलेक्ट करके यहाँ से मुख्तलिफ पार्ट से कलेक्ट करके सीधा यहाँ इस पार्ट में लेके जा रहा है। ये अब ये जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड इसको कहा जाता है द रीनल पेल्विस। इसको क्या कहा जाता है, द रीनल पेल्विस। पेल्विस कहा जाता है कि हेयर यूरिन स्टोर्ड एंड पास टू द यूरेटर। यहाँ पर ये जो डॉट कलर्स हैं जैसे ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ये तमाम वो यूरिन जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस को लेकर ये मुख्तलिफ किडनीज़ के पार्ट से होते हुए या ये आमतौर पर ब्लड को स्क्रीन करते हुए ये बेसिकली ये वेस्ट को यहाँ तक ला रहा है और इसको जमा कर रहा है।
फिर उसके बाद जो ही ये इसकी मिकदार ज़्यादा होती है तो फिर सीधा इसको थोड़ा ये यहाँ पर यूरेटर के पास को पास किया जाता है। फिर उसके बाद इसको आगे अदर पार्ट्स में ये पहुँचाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट यानी किडनी पर बात की कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मली किडनी का आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला क्या चीज़ है, उसके साथ साथ किडनी बेसिकली एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो नेफ्रॉन्स हैं वो उसके यहाँ किस अंदाज में किस मकाम पर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की हाइलस क्या होता है और रीनल पेल्विस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। So stay with us. Thank you.